ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7, इन क्वेश्चन नंबर 7 ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बेंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे क्या बोलना चाहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखो, रफ में देख लो आप एक बार। जैसे ये आपने क्या किया, एक सर्कल बनाया किसकी हेल्प से, बेंगल, मतलब कि जैसे आपको कोई बेंगल ले लेना, उसके हेल्प से आपको क्या बनाना, सर्कल बनाना। सपोज ये हमने सर्कल बना दिया बेंगल की हेल्प से। ओके, अब आपको ऐसा बोला कि इसके बाहर एक पॉइंट ले लिया, सपोज ए पॉइंट ले लिया, और आपको बोला कि इस पॉइंट से यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सिंपल सा है, ये आपको देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, पर इसमें है आपका स्टेटमेंट इतना ही दिया क्वेश्चन में। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एक पहले क्या करो, बेंगल की हेल्प से सर्कल बनाओ, फिर एक पॉइंट बाहर लो, उससे क्या करो, इस पे ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो। तो अब टेंजेंट के लिए यहाँ पे 90 होना जरूरी है, और वो सब चीज किस तरह से होगी वो हम देखते हैं। तो ये इतना इजी नहीं है कि आप इधर से डायरेक्ट एक लाइन इधर खींच लो और एक लाइन इधर खींच लो, वो मुमकिन नहीं है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कैसा होगा, सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बेंगल, और बेंगल की हेल्प से हमको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। तो ये हमने बेंगल लिया, और तो ये हमारा क्या हो गया, सर्कल रेडी हो गया। अब क्या बोला, इसके बाहर एक पॉइंट लेना, तो कहीं पे भी हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। तो अब मैंने पॉइंट ले लिया पी। अब बोला इस पॉइंट पर से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप देखो, पहले हम साइड में क्या लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स में, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला क्या होगा, ड्रॉ सर्कल विथ बेंगल। मतलब हमने बेंगल के साथ क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेकंड क्या हुआ, टेक पॉइंट पी आउटसाइड दी सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर हमने पॉइंट क्या ले लिया, पी ले लिया। दो चीज़ समझ में आई, एकदम इजी था। ये कंस्ट्रक्शन इजी ही है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे ज़्यादा हार्ड आपको जो इसके पहले वाला कंस्ट्रक्शन है वही है, बाकी ये सब क्या है, इजी कंस्ट्रक्शन ही है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट ये होगा कि आप इसके और इसके सेंटर के बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे, और फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और उसको फिर क्या करोगे, सर्कल बना के कट करके ज्वाइन कर दोगे। ये कितना सिंपल लग रहा है, बट उतना सिंपल नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमको सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं पता था, शायद आपको पता BCD वाला, तो उसमें तो हमने डायमीटर को हाफ करके, पर यहाँ पे हमको सेंटर पता ही नहीं है। तो सेंटर कैसे पता करोगे, तो सेंटर के लिए क्या है, आपको बता देता हूँ, समझ लो। आपको सर्कल के ऊपर कोई भी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट लेना है, मतलब 3 अलग अलग पॉइंट जो एक दूसरे से थोड़े दूर हो। तो पहला पॉइंट मैंने ले लिया ये A, दूसरा पॉइंट हो जाएगा इधर B, तीसरा पॉइंट हो गया मेरा C। ओके, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया। इनके अंदर से 2 कॉर्ड बनाओगे, कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ के आप 2 कॉर्ड बना देना है। तो ये 2 पॉइंट को जोड़ के पहले, फिर इन दोनों को जोड़ के हमने क्या बना दी, एक कॉर्ड बना दी। तो देखो टोटल 2 कॉर्ड हो गई, हमको 2 कॉर्ड बनानी थी, हमने 2 कॉर्ड बना दी। पहली ये कॉर्ड, दूसरी ये कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। तो देखो ये 2 पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये कॉर्ड और ये कॉर्ड। अब क्या करोगे, तो पहले जितना किया उतना हम लिख लेते हैं। देखो हमारे कंस्ट्रक्शन का यही नियम है, क्या, जैसे जैसे करते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ। तो थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, टेक 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, बोलो कौन कौन सा लिया है, A, B एंड C ऑन सर्कल, एंड फिर क्या है, ज्वाइन किसको किया हमने, AB एंड दूसरा किसको ज्वाइन किया, BC को। अगर आप चाहो तो AB और AC को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप BC और AC को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसको चाहो आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 कॉर्ड को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ओके, ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे पे कनेक्ट होनी चाहिए और एक एंगल फॉर्म होता है। और वैसे भी आप 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट से 2 कॉर्ड बनाने की कोशिश करोगे तो वो ऑटोमेटिकली दोनों ज्वाइन होने ही वाली है। आप 4 पॉइंट होते हैं तो 2 कॉर्ड सेपरेट हो सकते हैं, इधर 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट, आप दोनों ज्वाइन नहीं होगी, बट बाकी तो वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन होगी। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपने क्या किया, 2 कॉर्ड बना दिया, वहाँ पे बात खत्म होगी। अब फोर्थ पॉइंट,
फोर्थ पॉइंट अभी हम पहले करेंगे फिर लिखेंगे। अब देखो करना क्या है फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में ऐसा है, दोनों कॉर्ड का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ओके, अब तक एक्सरसाइज में हमने 3 से 4 बार हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया, तो अब तक आपको 100% आ गया होगा। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, तो बी पे सेंटर लिया, हाफ से ज़्यादा रेडियस लिया, एक आर्क इधर एक आर्क इधर। ओके, 2 आर्क हो गए। अब फिर बोले इसका परपेंडिकुलर सेम रेडियस लेना, किसको, सेंटर से सी को, ये आर्क और ये आर्क। ओके, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे यहाँ पे और यहाँ पे, 2 आर्क इधर इधर इंटरसेक्ट कर। अब इसमें से क्या करोगे आप, एक लाइन या रे लाइन सेगमेंट जो निकालना है निकाल लो। ये आपने क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। नाम दो या मत दो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। फिर अब ए बी का भी हमको क्या करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो बी पे लो, हाफ से ज़्यादा रेडियस ले लो, ये हाफ से ज़्यादा हो गया, एक आर्क इधर एक आर्क इधर। फिर ए को सेंटर लो और इसी आर्क को इंटरसेक्ट करता हुआ दूसरा आर्क ड्रॉ कर दिया, हो गया। 2 इंटरसेक्शन आर्क से इनको आप क्या करोगे, इंटरसेक्ट कर लो। ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे इनसाइड द सर्कल, देखो सर्कल के अंदर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे वही आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। उसको हम नाम दे देंगे ओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल के अंदर जहाँ इंटरसेक्ट करते वही हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। जो हमने किया है वो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। बोलो कैसे लिखते, सबसे पहले क्या करोगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, ए बी एंड बी सी। ओके, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। ओके, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ ही क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ द। ओके, जैसे ही आपको सेंटर मिल गया आपके सारे काम क्या हो जाएंगे, एकदम इजी हो जाएंगे। फिर हमको करना क्या होगा, हमको कुछ नहीं करना, सिंपली हमको ओ और पी को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो देखो ये ओ, ये आपका पी, ओ और पी को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे स्टेप्स में क्या लिखोगे, ज्वाइन ओपी। ओके, ओपी को ज्वाइन किया। अब ओपी मतलब ये आपको सर्कल का सेंटर मिल गया और एक दूसरा पॉइंट मिल गया और बीच की लाइन सेगमेंट मिल गया। अब आपको पूरा काम आता ही होगा। अब क्या करना, सिंपली आपका इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करो, फिर उससे सर्कल ड्रॉ करो, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से क्या होगा, आपके टेंजेंट बन जाएंगे। देखो ये ओ को सेंटर लिया, हाफ से ज़्यादा रेडियस ले ली और एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे। अब दूसरा आपको सेंटर ले लेना पी। अब जो तो अब तक किया बस वैसा ही करना है, टेंजेंट जैसे ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करने का। अब आपका ये जो आगे, ये क्या आ गया, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। तो इसको ज्वाइन कर दो। ये जो आपका पॉइंट मिलेगा इसको आप कोई भी नाम दे दो, एम दे देते हैं। अब एम को सेंटर ले लो और पी जितनी रेडियस ले लो, पी एम जितनी, हो गया। और ये जो पी एम जितनी रेडियस होगी वही आपकी दूसरे इधर ओ जितनी रेडियस होगी। अब क्या करो, हमारा सर्कल। हो गया। अब जो यहाँ पे पुराने सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनको कोई भी पॉइंट दे दो। ये 2 पॉइंट है, इसको एक को मैं T1 दे देता हूँ, दूसरे को मैं T2 दे देता हूँ। अब क्या करना है, सिंपली आपको ज्वाइन करना है, किसको, PT1 को और PT2 को। ओके, अब ये आपका PT1 और PT2 ये क्या हो गया, आपकी टेंजेंट हो गई। अब ये स्टेप्स हम लिख लेते हैं, ज्वाइन ओपी एंड इसी में लिख देते बाइसेक्टर ऑफ ओपी इंटरसेक्ट ओपी एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एम में, एम हो गया। अब लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, टेक एम एज सेंटर विथ रेडियस। बोला रेडियस हमने क्या ली थी, एम पी जितनी या पी एम जितनी, एंड ड्रॉ सर्कल इंटरसेक्ट एट T1 एंड
T2। अब यहाँ पे मेरी जगह नहीं है तो मैं लास्ट पॉइंट इधर लिख देता हूँ। देखो 7 पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, तो अब ज्वाइन करेंगे P को T1 से, P को T2 से, तो क्या होगा ज्वाइन P T1 को हम ज्वाइन कर रहे एंड P T2, क्या बोल देंगे, हैंस P T1 एंड P T2 आर टेंजेंट from outside the from outside the point of the circle. Well, this we complete our chapter number 11. Now we will move to next chapter in next video. I hope आपको सारे वीडियो पसंद आए होंगे। कोई डाउट और सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।